वेलकम बैक अवर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हमें देखना था जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना। प्रीवियसली हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो था ये था शिवम का। शिवम ने क्वेश्चन पूछा था यूनिक्स क्या है और लिनक्स क्या है ना। तो यूनिक्स और लिनक्स के बारे में जान लो। दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट प्रेजेंट नाउ अभी इनके जो इंटरफेस है वो GUI इंटरफेस है, लेकिन मोस्टली ये यूज करते हैं अपना CLI फॉर्म यूज करते हैं। इतना ज्यादा हम लोग इसका यूज नहीं नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें लिखते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज 10 की सेटिंग्स को पढ़ते हैं। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह किसका यह ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में ही यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली, इसके पुराने वर्जन की बात करूं तो इसका पुराना वर्जन था MS। यह अपने पुराने वर्जन यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 7 और 8 की अपेक्षा सेवन एंड 8 की अपेक्षा ज्यादा अट्रैक्टिव, तथा ग्राफिक्स के साथ आता है। विंडोज 10 के वर्जन जैसे होम, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज तथा एजुकेशन है। तो जो विंडोज 10 के वर्जन की अगर मैं बात करूं तो इसके एडिशन, तो इसके अलग अलग एडिशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे
होम एडिशन हो गया, स्टैंडर्ड एडिशन हो गया, प्रोफेशनल एडिशन तथा एंटरप्राइज और एजुकेशन एडिशन हो गया। इन एडिशंस का जो कार्य होता है, सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो ये आगे के फीचर्स होते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम पहला सेटिंग्स पढ़ते हैं। विंडोज 10 की नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे। जीआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 हमने पढ़ लिया। इसमें डालेंगे टास्क बार। इसमें हम पढ़ेंगे पहले टास्क बार होता क्या है। जिसमें हम जानते हैं यह डेस्कटॉप के नीचे एक पट्टी के रूप में, या डेस्कटॉप के नीचे एक पट्टी के रूप में स्थित होता है, जिसके बाईं तरफ स्टार्ट बटन, ये जो इस तरह से करके बना होता है ना साइन, ये वाला, तो इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन, सर्च बार, टास्क व्यू, एज, फाइल एक्सप्लोरर आदि आइकन होते हैं तथा दाईं तरफ नोटिफिकेशन बार, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, हिडन आइकन आदि होते हैं। तो चलो एज के बारे में बता दे रहा हूं। पहले एज होता क्या है। पहले क्या था, विंडोज 7 विंडोज 8 8.1 तक में जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन होता था माइक्रोसॉफ्ट का, वो था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है 13, उसके बाद सभी 11 के बाद अभी शायद आया नहीं ना, तो एक नया इन्होंने एक प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने अपना तैयार किया, जिसको इन्होंने अपने ब्राउजर को नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्रोम की ही तरह एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर होता है, काफी अच्छे फीचर्स होते हैं। तो एज को इंट्रोड्यूस किया। फाइल एक्सप्लोरर क्या है, जिसमें अपने कंप्यूटर के सारे फाइल्स को देखते हैं, उसको फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। और इसका शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं, तो इसका शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस ई। विंडो के बटन के साथ में ई बटन का यूज करने से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो इसमें एक नोट पॉइंट में और हम लोग लिखते हैं, नोट पॉइंट की बात करते हैं। बैठ के देखो, नोट पॉइंट में अगर हम बात करें, जो टास्क बार होता है, टास्क बार पर ही यूजर के सारे प्रोग्राम रन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं, वे सारे एप्लीकेशन कहाँ ओपन होते हैं, टास्क बार पर ओपन होंगे। वह मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप जिस भी एप्लीकेशन को खोलोगे, वे सारे एप्लीकेशन उसी टास्क बार पर ही अपीयर होंगे और कहीं नहीं जाते हैं। अगर टास्क बार पे कोई एप्लीकेशन नहीं शो कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा।
यूजर कोई भी एप्लीकेशन खोल ले, चाहे वर्ड खोल ले, एडोब रीडर खोल ले, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेल खोले, कुछ भी खोलेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो टास्क बार है वो स्पेस देता है एप्लीकेशन को रन होने के लिए। एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होगा वो होता है टास्क बार, और यह मूल रूप से या बाय डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के नीचे पाया जाता है। डेस्कटॉप क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहली स्क्रीन ऑन होने के बाद जो आप एंटर करते हैं पासवर्ड वगैरह डाल के, जो आपके सामने पहली स्क्रीन होती है जो दिखती है मतलब फ्रंट पे, उसको कहते हैं डेस्कटॉप। हालांकि ये भी एक कंटेनर होता है, एक फाइल होता है, लेकिन इसको डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। चलिए तो टास्क बार की कुछ सेटिंग देख लेते हैं। पहली सी सेटिंग्स देख लेते हैं, पहले भी लिख लेते हैं फिर इनकी सेटिंग्स को पढ़ लेते हैं। रिसाइकल पिन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सेटिंग टास्क बार सेटिंग आगे लिखवा देते हैं, पहले रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रिसाइकल बिन क्या होता है, जब भी यूजर कोई फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन, डिलीट करता है तो वह रिसाइकल बिन में जाता है। कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। यानी आप जब भी अपना कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करोगे या फिर आप क्या करोगे, डिलीट कर रहे हो कुछ, कोई भी एप्लीकेशन हमने डिलीट किया, फोल्डर डिलीट कर दिया, एप्लीकेशन डिलीट कर दिया, फाइल डिलीट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। और इस रिसाइकल बिन के बारे में देख लेते हैं हम। रिसाइकल बिन पूरे डिस्क का 10% स्पेस यूज करता है। अब बताओ, हम कुछ भी डिलीट करते हैं कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है। तो रिसाइकल बिन क्या करता है कि जितना आपका डिस्क है उसका कितना परसेंट यूज करेगा, 10%। यानी मान के चलते हैं, चलो एक एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लोग। एग्जांपल की बात करें, मेरे पास 75 GB का डिस्क है। कितने का डिस्क है, तो इसका कितना परसेंट यूज करेगा, 10% ही यूज करेगा। 10% कितना हुआ, 7.5 GB। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फाइल है, मेरी एक फाइल है, उसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज उसका हो जाता है अप्रॉक्स 8 GB। कितना साइज हो जाएगा, 8 GB। तो क्या ये रिसाइकल बिन में जाएगा, केस स्टडी में हमने पढ़ा है यहाँ पर कितना यूज कर रहा है, 10% यूज कर रहा है। और 10% कितना होता है, 7.5 GB। डिस्क की टोटल साइज कितनी है, डिस्क की अगर टोटल साइज की बात करें तो 75 GB है। अब 75 GB को 10% यूज करेगा तो 7.5 GB हुआ। अब इस 7.5 GB में हमारे फाइल का साइज क्या है, 8 GB। तो हम कह सकते हैं ये रिसाइकल बिन में, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आप लोग अपने घर पे भी ट्राई कर लेना, अगर 500 GB का आपके पास हार्ड डिस्क लगा है तो इसका 10% कितना होगा, 50 GB होगा। कोई ऐसी फाइल सेलेक्ट कर लेना, यानी 10, 15, 20 फाइल सेलेक्ट कर लेना। जैसे मूवीज है आपके पास 1 GB के हैं, तो इकट्ठा 60 सेलेक्ट कर लेना। तो 60 सेलेक्ट करोगे तो 50 GB से ऊपर चला जाएगा, अगर सारे 1 1 GB के हैं या फिर कुछ भी हैं। तो 50 GB से इकट्ठा हो जाएगा और तब आप डिलीट करोगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जब परमानेंट डिलीट होगा तो वो डिस्क से हट जाएगा। और जब हम नॉर्मली कोई फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, हमारे रिसाइकल बिन में चला जाता है। और हम उस रिसाइकल बिन से जाके अपनी कभी भी फाइल, मान लो जैसे मैंने गलतीवश अपने कोई फाइल को डिलीट कर दिया, गलती से अपने किसी भी फाइल को डिलीट कर दिया, तो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। बट मेरे जो मेरा रिसाइकल बिन है वो कितना स्पेस ले रहा है, 10 GB, 10%। इस 10% से ज्यादा होगा तो नहीं लेगा। दूसरा केस देखो,
रिसाइकल बिन से रिस्टोर की गई फाइल फोल्डर एप्लीकेशन रिस्टोर करने पर पुनः उसी लोकेशन में, हाँ बच्चा, करने पर पुनः उसी लोकेशन में सेव होती है। इसका एक केस स्टडी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने अपने एक डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाया और फाइल का नाम दे दिया राम। क्या दे दिया नाम? राम। हमने इस राम को क्या किया? डिलीट किया। अब डिलीट कैसे करेंगे भाई? फाइल को सेलेक्ट करना, डिलीट बटन दबा देना है, राइट क्लिक करके डिलीट कर लेना, ठीक है। तो डिलीट किया, ये कहाँ चला जाएगा? डिलीट करने पर चला गया रिसाइकल बिन में। अब मैंने रिसाइकल बिन से इसको रिस्टोर किया, तो रिस्टोर करने के बाद ये फाइल कहाँ जाएगी? सीधा मुझे डेस्कटॉप पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब सोचो कि मैं रिस्टोर कर रहा हूँ उसको किसमें? डाउनलोड में। तो डाउनलोड में नहीं जाएगा भाई, जहां से आप डिलीट करोगे वहीं पर रिस्टोर होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिसाइकल बिन। चलिए अब हम डाल लेते हैं हेडिंग टास्क बार की सेटिंग। टास्क बार की सेटिंग में पहली सेटिंग हम डालेंगे, टास्क बार को ऑटो हाइड, अनहाइड। अब टास्क बार को हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली हाइड या अनहाइड। क्या जरूरत है इसका? इसका क्या जरूरत है? इसका यूज इसलिए करते हैं, ये अब मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका यूज हम इसलिए करते हैं, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको टास्क बार अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको नहीं पसंद है टास्क बार 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 दिखे, उसको चाहिए पूरा डेस्कटॉप एकदम क्लीन दिखे। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्या हम टास्क बार को हटा सकते हैं? तो देखिए, हटा तो नहीं सकते क्योंकि सारे एप्लीकेशन तो उसी पे चलते हैं ना। जो भी एप्लीकेशन में ओपन करूंगा टास्क बार पे ही ओपन होंगे। जब टास्क बार पर ओपन होंगे तो टास्क बार को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। यानी जब मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ तो मेरा जब टास्क बार पे कोई काम नहीं, टास्क बार मेरा हाइड हो जाए, और जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर नीचे लाऊं टास्क बार मेरा अपीयर हो जाए। इस केस से क्या होगा कि आपको जो चाहिए था वो भी मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंटेक्स में लिख रहा हूं। इसको करने का तरीका क्या होता है? राइट सॉरी राइट क्लिक ऑन टास्क बार। टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क बार सेटिंग पर जाएंगे, क्लिक ऑन ऑटो हाइड अनहाइड टास्क बार। बस इस पे क्लिक कर देंगे। अनटिक मतलब क्लिक ऑन मतलब देखो क्या होता है, वो चेक बॉक्स होगा उसको टिक कर देना। अनटिक कर दोगे तो हट जाएगा, टिक कर दोगे तो लग जाएगा। बस हो गया, टास्क बार आपका ऑटो हाइड अनहाइड होना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पर जाएंगे टास्क, अब यहाँ पे हम देखो ये मैंने गलती से खोल दिया। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करना, टास्क बार सेटिंग पर क्लिक करेंगे। टास्क बार सेटिंग क्लिक करने पे यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है बंद है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। इस ऑप्शन को हमें क्या करना है? इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे हमारा टास्क बार हाइड हो जाएगा, जैसे ऑन कर देंगे ये हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ऑन ऑफ कर दोगे तो टास्क बार ऑटोमेटेड हाइड हो जाएगा, ऑटोमेटेड बंद हो जाएगा। चलो दूसरा हम हेडिंग डालते हैं, टास्क बार का लोकेशन बदलना। इसको कैसे करेंगे, टास्क बार का लोकेशन कैसे बदलेंगे? तो टास्क बार के लोकेशन बदलने में देख लो, इसका सिंटेक्स ये बनता है, सेम वही, सॉरी राइट क्लिक ऑन टास्क बार होगा, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। तो राइट क्लिक ऑन टास्क बार, फिर कहाँ जाएंगे, टास्क बार सेटिंग, फिर चूज टास्क बार लोकेशन। कितने तरह के लोकेशन हम चूज कर सकते हैं, एक तो राइट, एक हो जाएगा लेफ्ट, एक हो जाएगा अप, एक हो जाएगा डाउन। बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, डाउन होता है। तो देखो हमने राइट क्लिक किया, टास्क बार सेटिंग पे चले जाते हैं, और टास्क बार लोकेशन यहाँ पर आ रहा है, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर राइट में करना है तो देखिए आपके साइड राइट साइड में आ गया यहाँ पर, अगर टॉप करना है तो ऊपर चला जाएगा, और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, और बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। लेकिन बॉटम का आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इसको कवर नहीं किया है स्क्रीन के साथ में, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरीके से देखो इसमें कई सारी सेटिंग्स हैं, जैसे यूज स्मॉल टास्क बार बटन। अगर हमें टास्क बार पे जो भी आइकन है, मैंने बताया था टास्क बार पे बहुत सारे आइकन होते हैं, है ना, उन सारे आइकन्स को, तो देखो मैं नोट पॉइंट में ये सब सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। पहला, अगर टास्क बार के अगर टास्क बार के आइकन को, आइकन की साइज की साइज को छोटा करना है तो वह टास्क बार सेटिंग में जाकर टास्क सेटिंग से यूज अगर हमें क्या करना है, जो टास्क बार पे डेट एंड टाइम और सर्च बार ये सब जो अपीयर होता है, इसके साइज को छोटा करना है। साइज छोटा करने से मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे आइकन दिखेंगे तो स्पेस हमें ज्यादा मिल जाता है वहां पर, ठीक है। तो अगर ये हमें करना है तो हम टास्क बार की साइज पे सेटिंग में जाके यूज स्मॉल आइकन ऑन टास्क बार पे क्लिक कर लेंगे। दूसरा केस हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं, अगर टास्क बार लॉक है तो उसे माउस के द्वारा नहीं चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अभी जो हमने टास्क बार का लोकेशन बदला है ना, ये उसी लोकेशन को बता रहा है कि मान लो हम सेटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो क्या मैं टास्क बार पर राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक ही करके, सिर्फ क्लिक करके और क्लिक दबा के कहीं पे भी
चारों दिशा में या ऊपर चले जाएं या फिर राइट चले जाएं या फिर लेफ्ट चले जाएं, तो क्या किया जा सकता है? तो अगर लॉक है तो नहीं किया जा सकता है, नहीं लॉक है तो किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो ये लॉक हुआ है तो यहाँ पे टिक लगा है, हमने लॉक हटा दिया। और लॉक हटाने के बाद देखो यहाँ पे हमने उठा के रख दिया, ऊपर रख दिया, और ऊपर से इधर करना है इधर कर दिया, इधर करना है इधर कर दिया। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन पे ध्यान रखना, अगर लॉक है तो ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं, टास्क मैनेजर के द्वारा यूजर कंप्यूटर सिस्टम में चलने वाले सभी एप्लीकेशन को चेक कर सकता है। तो देखो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने टास्क मैनेजर किया तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे मैंने वन नोट चला रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पे वन नोट का भी खुला है, कितना साइज ले रहा है, 240 MB ले रहा है, और ये सारे इसकी सर्विसेज चल रहे हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो कितना यूटिलाइजेशन जा रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं 43%, 26% मेमोरी कितना यूज कर रहा है, डिस्क का यूज क्या है, डिस्क वन का यूज क्या है, इथरनेट का यूज क्या है, तथा ऐप हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितने एप्लीकेशन हैं उन सब की हिस्ट्री यहाँ से देखने को मिलेगी। स्टार्टअप पे कितने एप्लीकेशन चलते हैं, तो देखिए स्टार्टअप पे ये सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, और ये यूजर कितने यूजर लॉगिन है, कितना यूटिलाइजेशन ले रहा है, ये सब सारी सब परफॉर्मेंस में कहाँ से देखने को मिलती है, यहाँ से। तो परफॉर्मेंस में देख रहे हैं हमारे यहाँ पे यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, कभी लो जा रहा है, कभी हाई जा रहा है, लो जा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और 8 अब कितने घंटे से सिस्टम चालू है, तो यहाँ पे टाइम दिखाता है कि 8 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड से सिस्टम चालू है। ठीक है, ये आपका ये दिखा देता है कि टाइम कितने टाइम से सिस्टम अप है, कितने टाइम से सिस्टम पे कार्य हो रहा है, कितने टाइम से नहीं हो रहा है। मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना यूटिलाइज हो रहा है, 50% यूज हो रहा है। डिस्क यूटिलाइजेशन 0 है, क्योंकि CD ड्राइव का भी हम लोग को यूज नहीं कर रहे हैं, SSD का यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें 2 डिस्क हैं, आपने सिंगल होगा तो सिंगल दिखेगा, हमारे में 2 डिस्क एक साथ लगा है तो 2 दिखा रहा है। क्लोज कर देता हूँ। ये टास्क मैनेजर से हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, डेट एंड टाइम की सेटिंग्स। अब इस डेट एंड टाइम की सेटिंग को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क लिख लीजिए, और ये मुझे आप 8 बजे प्रेजेंट टाइम में दे दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे का हमने थ्योरी किया है, आधे घंटे का हम लोग आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, रैम तथा रोम के बारे में विस्तार से समझाइए, यानी इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, हार्ड डिस्क ड्राइव तथा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में लिखिए। तीसरा, SMPS तथा मदर बोर्ड के बारे में बताइए। चौथा हम लोग जो देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के टाइम के बाद ये सारे आपको मुझे सबमिट करना है, याद से आधे घंटे का टाइम है सिर्फ। SMPS तथा मदरबोर्ड के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट
तथा एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में बताइए। और एक और मैं दे रहा हूं, आज का छोटा सा क्विज है, शॉर्टकट कीज लिख रहा हूं, उसको बताना है आपको कि कौन सा शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, विंडो ई, विंडो एल, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल एस, F12, ESC। ये कितने हैं? 3 3 6 3 9, 9 है। 9 में से पास होने के लिए 8 मार्क तो चाहिए, ये 9 मार्क का हो गया। ये 5 5 मार्क के हैं, 5 और 20 मार्क हैं, इस पे आपको मिलेंगे। 20 मार्क में पास होने के लिए आपको 15 मार्क अनिवार्य है। 15 मार्क आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप फेल रहेंगे। टोटल मार्क 20 है, इसका टोटल मार्क 9 है। पास होने के लिए इसमें 8 मार्क चाहिए, ठीक है। टाइम है आपके पास 30 मिनट ओनली। 30 मिनट में असाइनमेंट हमें कंप्लीट करके आप लोग दीजिए। चलिए तो कल के टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं डेट एंड टाइम की सेटिंग से, और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।